एक सिलेंडर है, सिलेंडर कितना होल्ड कर सकता है? अगर वाटर बोलोगे तो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, अगर फूड ग्रेन्स हैं तो कितने फूड ग्रेन्स होल्ड कर सकता है? इसके लिए क्या बनाएंगे, क्या निकालेंगे आप? वॉल्यूम की सरफेस एरिया? वॉल्यूम। अगर मैं पूछूंगा कि हाउ मच वाटर विल दिस सिलेंडर होल्ड, आप निकालेंगे वॉल्यूम। अगर मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर, तो प्लास्टर कहाँ करते हैं? यहाँ 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 सब जगह करते हैं ना, तो क्या निकालेंगे हम लोग? सरफेस एरिया। अगर मैं पूछूं फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स कैन फिल विद वाटर, छोटे वाले टैंक से कितने बार भरें, कितने बकेट भरें ताकि ये भर जाए, क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। उसने ये भी बोला है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन पहले फाइंड करो और फिर कैलकुलेट करके फाइंड करो, अपन लॉजिक लगाए। फर्स्ट सिलेंडर है ए, diameter is 7, diameter is 7, height is 14. Second cylinder B, the diameter is 14 but the height is 7, है ना? 7 14 14 7. Without calculation suggest whose volume is greater. आपको क्या लगता है किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ए का कि बी का? हाँ, आंसर इज बी। बी क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में याद है आपको, मैं रफ मेथड बता रहा हूँ। फॉर्मूला आपको याद है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस का स्क्वायर करते हैं तो रेडियस जब हम डबल कर रहे हैं तो डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, और हाइट हाफ कर दिया तो हाफ हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम जो है बी की 2 टाइम्स होगी। ये मैंने कौन सा मेथड बता दिया? ऑब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। तो उसने बोला विदाउट एनी कैलकुलेशन सजेस्ट, तो हमने सजेस्ट कर दिया। क्या सजेस्ट किया? बी का वॉल्यूम ज्यादा है। अब बोलता है वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम निकाल के चेक करो। तो चलो वॉल्यूम निकालते हैं। फर्स्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई मींस 22/7 इंटू आर स्क्वायर, डायमीटर है 7, रेडियस होगा 7/2, है ना? 3.5 की जगह 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर इंटू एच, एच इज 14। ओके, ये 7 कैंसिल, 2 11 जा कैंसिल, 2 और कट जाएगा 7 बार। 7 7 जा 49 इंटू 11 ना 99, 9 कैरी 9, 44 44 53। इसका आंसर आ गया 539 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। बी का वॉल्यूम निकालें। पाई मींस 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसका आर कितना आएगा? 7, आर स्क्वायर इंटू एच, एच इज 7, एक 7 कैंसिल, सो दिस इज 77 इंटू 22। 7 7 जा 49 इंटू 22, 49 इंटू, तो ये हमको देख के समझ में आ रहा ना डबल हो रहा। 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, दिस इज 13 2 जा 26, 27 7 2 4 2 जा 8 10, 1078 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हमने जो सजेस्ट किया था कि द न्यू वॉल्यूम ऑफ बी विल बी 2 टाइम्स, आया ना 2 टाइम्स एग्जैक्टली। ठीक, अब वो एक चीज और बोल रहा है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम विल आल्सो हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा? कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। लग तो रहा है ना? अभी हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और स्पेसिफाइड नहीं है, ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला है, तो सरफेस एरिया क्या होता है मालूम है? सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर। नीचे से बंद है ना, नीचे से देखो इसमें ये बंद है, तो नीचे का सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ,
तो चाहे तो आप कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन, अगर आप पाई आर को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2h और यहाँ बचेगा r। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं, पाई मीन्स 22/7, r क्या था 7/2, 2h मतलब h कितना था 14 2 जा 28, 28 प्लस r कितना था 3.5, ये हो जाएगा 31.5। मैंने ऐड कर दिया डायरेक्ट 2h प्लस r, तो 7 यहाँ कट गया, 2 कट गया 11, 11 इंटू 31.5, ठीक है 31.5 इंटू 11, 11 5 is 55, 5 5 50 16 6 1 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका सरफेस एरिया आया? ए का। इसी तरह से सरफेस एरिया किसका निकालना है? बी का। फॉर्मूला यही लगा दें, पाई आर 2h प्लस आर, ठीक है, मेंशन्ड नहीं था लेकिन आपको अंडरस्टूड है कि ओपन एट द टॉप, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर, इसका रेडियस कितना था 7, 2h, h कितना था 7, 7 इंटू 2 14 प्लस r मतलब 7, तो ये आ जाएगा इंटू 21, ये 7 कट गया, 22 इंटू 21, 22 इंटू 21 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो आपने देखा कि जिसका सरफेस, जिसका वॉल्यूम ज्यादा था उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये था कि कहीं नहीं दिया ओपन एट द टॉप, सिर्फ फिगर से देख के समझ में आ रहा है कि ओपन एट द टॉप। फर्स्ट पार्ट में क्या किया आपने? वॉल्यूम निकाला ए का, फिर वॉल्यूम निकाला बी का, क्या देखा कि बी का वॉल्यूम ज्यादा, फिर हमने सरफेस एरिया निकाला किसका? ए का। कौन सा एरिया? ओपन एट द टॉप। ओपन एट द टॉप मतलब लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ द बेस, बेस सर्कल पाई आर स्क्वायर, और फिर हमने कॉमन निकाल लिया। यही फॉर्मूला हमने सेकंड के लिए भी यूज कर दिया। ओके, ये बोल रहा है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड समझ रहे हैं? क्यूबॉइड, उसका हाइट दिया है, हाइट फाइंड करना है, एरिया ऑफ द बेस। आपको मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। और मालूम है एरिया ऑफ द बेस मींस यही तो एरिया होता है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया, दिस एरिया इज गिवन 180 इंटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम आल्सो गिवन कितना 900, हाइट क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 180, ये 5 से कट जाएगा, आंसर यूनिट जो चल रहा वही चलेगा, सेंटीमीटर, एंड दैट इज ऑल। ठीक है, कैसे किया समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्यूबॉइड है इस शेप का, अंडरस्टूड, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 6 कैन बी कट? ठीक है, स्टेप्स याद रखना, क्या होंगे स्टेप्स मालूम है? वैसे तो 3 स्टेप का क्वेश्चन है, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालें, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें, और फिर हम लोग फॉर्मूला लिखें, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और मैं आपको बोल रहा हूं इन दोनों का वॉल्यूम अलग से मत निकालना, डायरेक्ट कर लें, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई नहीं करना, काटने में आसान होगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम होता है कितना? साइड क्यूब, साइड क्यूब मीन 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 कटेगा 10 बार, 6 9 जा 6, 5 जा 9 5 जा 45 इंटू 10 450, नंबर ऑफ क्यूब्स पूछता कितने क्यूब्स? 150 क्यूब्स। ओके, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इनको मल्टीप्लाई नहीं करने लगना, ऐसे नहीं करना कि 60 इंटू 54 इंटू 30 और बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे,
फिर 6 इंटू 6 इंटू 6 बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर काटने में मुश्किल जाएगी। हमें वॉल्यूम अलग से पूछा तो नहीं है ना कि फाइंड द वॉल्यूम, ये तो नहीं बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड क्यूबॉइड, नहीं, हमें क्या चाहिए, नंबर, तो हमने नंबर निकाल दिया, राइट। ये छोटे छोटे स्टेप्स याद रखोगे ना तो कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा। हम वो कैलकुलेशन पूरा करते हैं जो पूछा है, उसने बोला हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स, ये वाला कैलकुलेशन पूरा करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई मत करना। फाइंड द हाइट, वॉल्यूम इज 1.4। अब देखो एक यहां दिया है मीटर में और यहां दिया है डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर कितना दिया है 140 सेंटीमीटर, दैट मींस रेडियस इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर, ये मीटर में है। वॉल्यूम क्या करें, इसको क्या करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। कैसे, 1.54 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100। क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब है, ध्यान रखना 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दैट्स ओके, बट 1 मीटर क्यूब बोलूंगा दैट मीन्स 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, अगेन इस 1 मीटर का 100, 6 zeros, इज दैट ओके। तो 2 डेसिमल प्लेस तो शिफ्ट हो जाएगा, 154 और 4 zeros लग जाएंगे, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r square h equals to volume. Pi means 22/7, r square means 70 into 70 into h equals to 154,000,000। 2 0 हमने यहां से काट दिया, एक 7 यहां से काट दिया, है ना। 22 यहाँ 7 से कटेगा, 2 0, ये 7 और कटेगा 100 बार। h इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और दिस इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो यूनिट ऑफ कन्वर्जन ध्यान रखना, हाँ 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, बट 1 मीटर क्यूब मीन्स 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 100 इंटू 100 इंटू 100। अच्छा, हम ये भी कर सकते थे कि मीटर में सॉल्व कर लेते, सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करते। आप समझ रहे हैं, देखो हम लोग ना पढ़े सब, इसको भी मैं रिकॉर्ड करता हूं और फिर आपको जो पसंद आएगा उसको कर लेना। देखो मान लो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मीटर में काम करना, ठीक है। तो डायमीटर इज व्हाट, 140 मींस 1.4 मीटर, रेडियस 0.7 मीटर, आप 7/10 लिखेंगे चलेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r square h equals to volume. Pi means 22/7 into r square means 7/10 into 7/10 into h फाइंड करना equals to volume। 1.54 को 154 अपॉन 100 लिख दें, 2 0 ये कट गए, ये 7 ये कट गया, 22 7 जा, 7 1 जा, h equals to 1 मीटर। अब आप दोनों में से डिसाइड कर लो कौन सा इजी। लेकिन हमें पहले से तो नहीं पता होता ना कि कैसे करेंगे, तो हमारे ब्रेन में क्या आया, एक बार में जो दिमाग में आया वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये तो अभी जाकर हमको पता चला, अच्छा मीटर में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं। एनीवेज 2 मेथड से सॉल्व कर लिया इसको। एक मिल्क का टैंक है, एक मिल्क का टैंक है इन द फॉर्म इन द रेट, ठीक है। हम पॉइंट्स पे काम नहीं करते, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वर्किंग इजी हो जाती है। इसकी रेडियस इतनी है और लेंथ मींस इसकी हाइट, हाँ द हाइट इज 7। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। लीटर्स में चाहिए, लीटर तो बाद में निकालेंगे, पहले वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम क्या होता है,
5r square h. 5 means 22/7 into r square means 3/2 into 3/2 into h. h is 7. Okay, तो 3 ये 7 ये कट गया, 2 11 से कट गया, है ना? और कुछ कटेगा क्या? नहीं, 11 9 जा 99, 99/2, 99/2 क्या आ गया? 49.5 मीटर क्यूब। अब उसने बोला कि लीटर में फाइंड करो, तो आपको एक चीज पता है कि 1 मीटर क्यूब में इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर? 1000 लीटर। So this 49.5 meter cube is equals to 1000 liter. So 49 एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया और 2 जीरो लगा दिया, this many liters. सही है ना? यहाँ देखो हम लोग ने पॉइंट्स में कि दोनों मेथड से कर दिया बस। Question number 7. If each edge of the cube is double, edge is double, how many times the surface area will increase? ओरल बता सकता है कोई? सरफेस एरिया मतलब ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो मैं आपको ओरल बताऊं, इट विल बी डबल कर रहे हैं ना, डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, इट विल बी 4 टाइम्स, ओरल मेथड। और पूछ रहा वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज? वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो 2 का, क्योंकि डबल मतलब 2 टाइम्स ना, 2 का क्यूब इट विल बी 8 टाइम्स। ये ओरल मेथड, ठीक है? आप बोलोगे ओरल कहां से आया? डबल मींस 2 किया तो साइड को 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और साइड की जगह 3 करेंगे तो 3 का क्यूब 8 हो जाएगा। दिस इज ओरल मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड। आंसर सही है। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड डिटेल में कैसे करेंगे, अब हम निकालते। देखिए साइड को क्या मान ले, एज को क्या मान ले, लेट द एज साइड बी एक्स, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ओरिजिनल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होगा? साइड क्यूब, ओरिजिनल वॉल्यूम एक्स क्यूब। ये क्या हमने निकाला? ओरिजिनल सरफेस एरिया एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। अब वो बोलता है कि फर्स्ट पार्ट, हाँ, हाउ मेनी टाइम्स इफ द साइड इज, इफ द एज इज डबल, मतलब अब हमने साइड को क्या कर दिया? 2x, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज 2x, 2x का स्क्वायर, तो दिस इज 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 4 जा 24x स्क्वायर। पहले कितना था? 6x स्क्वायर, अभी कितना हो गया? 24, 24 होता 4 इंटू 6x स्क्वायर, 4 into 6x square. What was 6x square? 6x square was original surface area. Original surface area. That means the new surface area is 4 times the original surface area. तो समझ में आया? और बाद में फिर से समझा दूंगा। देखो इस टाइप की वर्किंग आप क्लास 8 में समझा दिया है, और 9th में 10th में भी जरूरत पड़ेगी टाइप की वर्किंग। जहां वैल्यू दिया नहीं है उसने बोला सिर्फ डबल करो। Originally, if the side was x, now the side is 2x. डबल करने बोला, डबल कर दिया, ठीक है? अब उसी तरह से वॉल्यूम फाइंड करने बोला। ओरिजिनल वॉल्यूम हमने क्या निकाला था? साइड क्यूब। अब हम न्यू वॉल्यूम निकालेंगे, तो न्यू वॉल्यूम में साइड कितना डबल किया ना, तो न्यू वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, साइड इज 2x, 2x का क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, so it is 8 times x cube. What was x cube? X cube was the original volume, so the new volume is 8 times the original volume. Answer, it becomes 8 times. और इसके पहले जो हमने सरफेस एरिया किया था, the new surface area becomes 4 times. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक
water is pouring in a reservoir, a tank. Reservoir means tank. At the rate of 60 liter per minute in 1 minute. वॉल्यूम इसका है 108. हाउ मेनी आवर्स? ठीक है, ध्यान से देखना. पहले हम ये देखते हैं वॉल्यूम कितना है. 108 मीटर क्यूब, इजंट इट? एक तरफ मीटर क्यूब दिया, एक तरफ लीटर. क्यों ना हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर दें. द वॉल्यूम इज 108 मीटर क्यूब. यू नो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर. तो वॉल्यूम इज 108 इंटू 1000 लीटर. इतना क्लियर? और ये क्या बोल रहा है? 60 लीटर्स पर मिनट. ध्यान से देखना. दैट मीन्स इन 1 मिनट द वाटर विल फिल 60 लीटर इन 1 मिनट. मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो 60 into 1 is 60 minutes. In 60 minutes it will fill 6 6 are 36 and those 0 liter. 160 minutes means 1 hour. और हमें वही तो निकालना है. हाउ मेनी आवर्स? टोटल वॉल्यूम कितना है? इतना. 1 आवर में कितना फिल कर रहा है? इतना. और अगर वो पूछता है नंबर ऑफ आवर, तो हम बोलेंगे टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय filled in 1 hour. Filled in 1 hour. Total volume 108 into 1000 liters and filled in 1 hour 3600 liters. liters तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. 2 0 ये कट गए. 36 3 जा. This is 30 hours. Yes.